पार्टी मीडिया सेल और ब्रजेश पाठक के बीच जो सोशल मीडिया वॉर चल रहा था डीएनए को लेकर, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने पुतला फूंका और उस पुतला फूंकने के जवाब में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है, पुतला जला के सोचा रोक दोगे रफ्तार, अखिलेश तो आनी है ले जाएगा सरकार। जले पुतले जले अरमान, फिर भी छा गया अखिलेश का नाम। जिसे जनता चाहे उसका पुतला क्या जलेगा, अखिलेश है नाम हर दिल में पलेगा। साइकिल की रफ्तार के पीछे है आवाम का प्यार, 27 के समर में बन रही अखिलेश भैया की सरकार। मोहम्मद इखलास समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने ये पोस्टर लगाया है। पूरा मामला जो है वो हम आपको बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएनए वॉर चल रहा था। पहले ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी के डीएनए के ऊपर बयान दिया, जिसके बाद समाजवादी सोशल मीडिया सेल ने एक पोस्ट करा। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका और उस पुतले के जवाब में ये पोस्टर लगाया गया है। और मोहम्मद इखलास इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। डीएनए वॉर तो चल रहा था, पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। नहीं, देखिए, पोस्टर वॉर करना ज़रूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि कुछ चुनिंदा पुतले फूंक देने से वो समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी को डराने का काम करेंगे। मगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ पुतले जला देने से क्या सोचते हैं, अगर वो इशारा कर दें तो 600 पुतले नहीं 6000 पुतले जल सकते हैं 1 घंटे के अंदर। तो समाजवादी पार्टी हमेशा अपने सिद्धांतों की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी किसको डराना चाहती है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव साहब रहे हो, जिनके चाचा शिवपाल सिंह यादव साहब रहे हो, जिनके पीछे लाखों करोड़ों जनता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी किसको जलना चाहती है? और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, तब ये पुतला जलाने वाले लोग और ये पुतले कहाँ छुप गए थे जब सोफिया कुरैशी का अपमान इनके मंत्री ने किया? अगर देश प्रेम था, प्रदेश से प्यार था, तो तब आप पुतला जलाते। मैं समझता कि बहुत अच्छा काम किया है। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला जलाना एक नेगेटिव राजनीति करना है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। हम लोग हमेशा हर पिच पे इनसे लड़ाई लड़ेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी आगामी रणनीति भी तैयार कर रही है कि अब समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के खिलाफ कैसे क्या कुछ कार्रवाई करनी है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करनी है। इसको लेकर समस्त छात्र संघ जो पूर्व छात्र थे उनकी बैठक भी हुई और आगामी रणनीति तैयार हुई। देखिए, वो सिर्फ मीडिया या समाजवादी पार्टी के नेता बड़े बड़े उनके खिलाफ क्या रणनीति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के छोटे नेता कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी रणनीति तय कर रही है। आपने देखा कि पुलिस प्रशासन के सामने पुतला जलाया गया, पुलिस देखती रही। आपने देखा 1090 पे होर्डिंग लगाई गई, कुछ नहीं हुआ। यही होर्डिंग कल रात में लग रही थी और यहाँ पुलिस प्रशासन आता है, देखता है होर्डिंग में कि कुछ गलत नहीं है, सरकार का विरोध नहीं, तब जाके होर्डिंग लगती है। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी जो अटल जी की विचारधारा चलने की बात करती थी और वो अपने विरोध से डर रही है, वो ये देख रही कि सरकार का विरोध कहीं से ना हो, तो इससे साफ जाहिर होता है पूरी तरीके से डरी है। और समाजवादी पार्टी का ये उद्देश्य रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध करते आए हैं। हमने ऐसी कोई काम नहीं किया जिससे संविधान से हट के, लोकतंत्र से हट के चीज़ें हों। आदरणीय अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में उन्होंने सिखाया है, उसी चीज़ों को हम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए नजर आए। डीएनए वाले मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है। देखिए, शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत तो ब्रजेश पाठक जी ने करी थी। कभी इनके मंत्री कह देते हैं कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तान आतंकी की बहन है, कभी ब्रजेश पाठक जी ये कह दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में आतंकवाद है। तो जिस भी पिच पे लड़ने का काम करेंगे, हम इनसे लड़ने का काम करेंगे। शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव साहब को अपना फ्लावर समझ रखा है, मगर वो फायर ब्रांड नेता है, वो किसी से डरते नहीं हैं और किसी के आगे झुकेंगे भी नहीं। तो 24 में हमने जिस तरीके से इनको हाफ किया था, 27 में इनको हम साफ करेंगे। क्या लग रहा है ब्रजेश पाठक जो ये डीएनए का बार बार मुद्दा उठा रहे थे, हर सभा में, हर इंटरव्यू में ये समाजवादी पार्टी के डीएनए के ऊपर चर्चा कर रहे थे, क्या वो असल मुद्दों से भटकाना चाहते थे? 2027 में समाजवादी पार्टी क्या कुछ मुद्दे लेके आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, पूरी तरीके से मुद्दे भटकाना चाहते हैं। कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने अभी नहीं किया जो मुद्दों पे हो सके। अभी आपने देखा कुछ महीने पहले शिक्षा पे बात हुई थी, तो पढ़ाई में पिछड़ गया था उत्तर प्रदेश शिक्षा में। स्वास्थ्य व्यवस्था जिसके वो स्वयं मंत्री हैं, वो खुद जा जाके पोल खोलते, कहीं बताइए बच्चों को 100 को कुत्ते नोच रहे हैं, 60 बेड पे हैं। क्या हालत उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं की है और रोजगार पे आप देख लीजिए क्या हालत है। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि मुद्दों से ध्यान भटके, मगर समाजवादी पार्टी पीडीए के नेतृत्व को लेकर, आदरणीय अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ेगी और 27 में जो सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश साहब स्वयं मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। ब्रजेश पाठक के ऊपर जो बयान दिया गया, जो ट्वीट करा गया, उसको लेके अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव माफ़ी मांगे।
नहीं, देखिए, अगर अखिलेश यादव साहब क्यों माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा, और अगर जो ट्वीट हुआ, अगर उसको किसी की हानि पहुंची या तकलीफ हुई तो ट्वीट हटा दिया गया। इससे पकड़ आपने पहले भी देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ता ने अंबेडकर जी की फ़ोटो के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फ़ोटो लगा दी थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो इतना बड़ा दिल है कि भरे मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी और कहा था कि आइंदा ऐसी चीज़ें नहीं हो। तो वो नेताएं अगर कहीं गलत हुए तो भरे मन से माफ़ी मांग लेंगे, मगर अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती झुका ले जाए तो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे जितनी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी किसी के सामने नहीं झुकेगी। बड़े विरोध की प्लानिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अब समाजवादी पार्टी घेरने का प्लान बन रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है वो करेगी, मुद्दों से भटकाने का काम है करेगी। आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है? हमारी तैयारी पीढ़ी के नेतृत्व में आगे बढ़ना है, आदरणीय अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। जो भी यहाँ के मुद्दे हैं, रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो प्रताड़ित लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हीं सब मुद्दों को हम आगे ले जाएंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे। हिंदू मुसलमान ना हट के, जाति ना हट के, जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, वही उसी मुद्दे पर चुनाव 27 का होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इखलाक जी। थैंक यू, धन्यवाद। ये मोहम्मद इखलाक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है। फिर से मैं बता देता हूं कि इस पोस्टर में क्या कुछ लिखा हुआ है। पुतला जला के सोचा रोक दो गिरफ्तार, अखिलेश यादव तो आंधी है ले जाएगा सरकार, जले पुतले जले अरमान, फिर भी छा गया अखिलेश का नाम, जिसे जनता चाहे उसका पुतला क्या जलेगा, अखिलेश है नाम हर दिल में पलेगा, साइकिल की रफ्तार के पीछे है आवाम का प्यार, 27 में समर में बन रही अखिलेश की सरकार। देखिए, साफ तौर पे समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि मुद्दे के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक बार बार समाजवादी पार्टी के डीएनए के ऊपर बयान दे रहे थे, उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन समाजवादी मीडिया सेल की तरफ से जब ट्वीट करा जाता है तो उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली और अखिलेश यादव का पुतला भी फूंका गया। उस पुतले के उपरांत, उस पुतले के जवाब में, पुतला फूंकने के जवाब में मोहम्मद इखलाक की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।